हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एटॉमिक रेडियस का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ाऊंगा जो आपके नीट में एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, उसमें टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस पढ़ाए जिसमें आपका था कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल्स। क्लियर? यहां पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से एटम के साइज पे क्या असर पड़ता है, उसका साइज घटता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा जी, सपोज मैं कहता हूं, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से। एटॉमिक रेडियस सबको पता है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस फिर से एक बार लिख लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। एटॉमिक रेडियस लिख लेते हैं, डिफाइन भी कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है भाई? सपोज मेरे पास है सोडियम, ठीक है, 2,8,1, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। क्लियर? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? एटॉमिक रेडियस। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ अ एटम कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। ठीक है, ये तो मैंने इसके लिए लिया। सपोज मैं क्लोरीन के लिए लेता है भाई, किसके लिए? क्लोरीन के लिए, Cl। तो 2,8,7 होता है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई? 7। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा जी। यहाँ पे कितने होंगे बाबूजी? तो ये एटॉमिक रेडियस। क्लियर है? ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लूं, हाइड्रोजन, क्या लूं? हाइड्रोजन के, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेटा जी उसके पास। ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, क्लियर? अब मैं थोड़ा ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन लिखता हूं एटॉमिक रेडियस के ऊपर, ठीक है। दिमाग को ना थोड़ा ध्यान से शांत रख के क्वेश्चन करिएगा। क्लियर? ठीक है। मैं कहता हूं भाई, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि भाई एक ना पिताजी हैं, ठीक है, एक पिताजी है, नाम है उनका मैग्नीशियम। उनके 2 बच्चे हैं, एक है कैटायन, एक है एनायन। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई एक मेरे पास पेरेंट है मैग्नीशियम, उनके 2 बच्चे हैं, एक है Mg2+, दूसरा है Mg2-। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है भाई कि इन तीनों में सबसे बड़ा साइज किसका होगा। क्योंकि ये Mg है, Mg पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, अगर Mg का प्रोटॉन कैटायन बनता तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो किसी भी चीज पे अगर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है ना, मतलब उस पे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर? किसी भी चीज पे अगर नेगेटिव चार्ज एक्वायर होता है, जितना नेगेटिव है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन आ गए। क्लियर है बेटा? परफेक्ट ना? ठीक है, तो यहां पे हमें इसी चीज को चेक करना है। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं किस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, मैं लिखता हूं सबसे पहले Mg2+, यहां लिखता हूं Mg, यहां लिखता हूं Mg2-। ठीक है, Mg2+ है, ठीक है, Mg2+। एटॉमिक नंबर Mg का कितना होता है? 12। किसी भी एलिमेंट से ना आप, किसी भी एटम से, एलिमेंट से आप कभी भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो या दे सकते हो उसको। प्रोटॉन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो नहीं। तो इसके पास जो प्रोटॉन होंगे वो कितने होंगे बेटा जी? 12। सेम इस पे भी 12, सेम इस पे भी, बोलो बेटा 12। क्लियर? ठीक है। अब अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते? सेम होते। इसके पास 12 प्रोटॉन, 12 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन इसके पास चार्ज है 2+, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। क्लियर? तो कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास। इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसके पास 12 का 12 इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन। इस पे 2 नेगेटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इस पे। ठीक है, तो 14 हो गए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा बेटा। जिस कंडीशन, एक बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को बिल्ड करके आप पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि भाई जो प्रोटॉन है वो ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। यहां पे चेक कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है किससे? प्रोटॉन है। सही है, प्रोटॉन से। ठीक है, अच्छा देखिए, एक एटम के अंदर ना 2 तरीके की फोर्सेस काम करती हैं, 2 तरीके की। एक होती है अट्रैक्टिव, एक होते हैं रिपल्सिव।
अगर मैं बात करूं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसे बोलूंगा अट्रैक्टिव, क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्ज है। हाँ बिल्कुल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होगा काम, उसे क्या बोलूंगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होगा उसे क्या बोलूंगा? रिपल्सिव, क्योंकि सब पे चार्ज होता है नेगेटिव। क्लियर है? ठीक है, इस चीज के अंदर देखेंगे तो प्रोटॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा होगा, प्रोटॉन ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। सही है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो साइज छोटा होगा कि बड़ा होगा? बोलो, साइज कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। जहां पे अट्रैक्शन आएगा वहां पे साइज क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। जहां पे रिपल्शन आता है वहां पे साइज क्या कर जाता है? एक्सपेंड। क्या कर जाता है? एक्सपेंड। तो यहां पे आप देख रहे हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो ए ज्यादा होगा आर से। ए फॉर अट्रैक्शन, आर फॉर रिपल्शन, ए फॉर अट्रैक्शन, आर फॉर रिपल्शन। तो साइज क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा। यहां देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, मतलब यहां पे ए और आर क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे। ए और आर मतलब ए फॉर अट्रैक्शन, आर फॉर रिपल्शन। यहां देखिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, तो यहां पे आर ज्यादा होगा किससे? ए से। अट्रैक्शन ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा? रिपल्शन ज्यादा। अच्छा मुझे बताइए अब सबसे बड़ा साइज किसका होगा? mg का, क्योंकि यहां पे रिपल्शन ज्यादा है तो साइज बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, क्लियर है बेटा? देखिए Mg2 नेगेटिव का सबसे बड़ा साइज होगा, ठीक है, और फिर Mg का होगा, फिर सबसे छोटा होगा Mg2 प्लस का। क्लियर है? ऐसे आप किसी का भी ऑर्डर लगा सकते हैं बेटा, किसी का भी ऑर्डर लगा सकते हैं, किसी भी चीज का आप ऑर्डर लगा सकते हैं साइज के उस पे। क्लियर है? इसको नोट करिए फटाफट जल्दी, फिर एक क्वेश्चन देता हूं, करेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट करिए इसको। फिर अभी हम एटॉमिक रेडियस का ना ट्रेंड भी चेक कर लेते हैं कि भाई टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, घटता है, क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, ये सब चेक कर लेंगे हम यहां पे जल्दी फास्ट। अट्रैक्शन, रिपल्शन, जहां अट्रैक्शन ज्यादा होगा वहां पे साइज हमेशा क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करता है, श्रिंक कर जाता है साइज। क्लियर है बेटा? रिपल्शन साइज को बढ़ाता है, अट्रैक्शन साइज को घटाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। बढ़े आगे। देखिए अब मैं क्या करता हूं भाई, प्रेडिक्ट टेबल में ना एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड चेक करता हूं कि भाई ऊपर से नीचे तक साइज बढ़ रहा है कि घट रहा है, और फिर लेफ्ट टू राइट। देखिए जो प्रेडिक्टेबल है ना, इसको ध्यान सुनेगा। सपोज मान लेता हूं भाई कि ये मेरे पास प्रेडिक्टेबल है, ये एमपीटी है, क्या है मेरे पास? एमपीटी, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। क्लियर है? तो अगर मैं ऊपर से नीचे तक देखूं तो इसको मैं टॉप बोल दूंगा, इसको क्या बोल दूंगा बेटा? बॉटम। क्या बोल दूंगा? टॉप टू बॉटम। और ऐसे में देखूंगा तो इसको बोल दूंगा उल्टा, इसको सीधा, राइट टू लेफ्ट। क्लियर है? ठीक है ना? एक बार ऐसे चेक करूंगा, एक बार ऐसे चेक करूंगा, तो मुझे पूरा ट्रेंड पता चल जाएगा भाई कैसे कैसे सब पे बढ़ता है घटता है। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस फ्रॉम T to B, T to B मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है, ग्रुप 1 को लेते हैं, ग्रुप 1 जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल। ठीक है, तो मैं यहां ले लेता हूं बेटा लिथियम, यहां ले लेता हूं मैं Na, फिर ले लेता हूं K, सोडियम। ठीक है, 3 को ले लूंगा, 3 से पता चल जाएगा। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन? इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 3, इसका क्या होता है? इसका कितना होता है? 19। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2,1, इसकी 2,8,1, इसकी 2,8,8,1। ठीक है, ऊपर से नीचे तक चल रहा है बेटा, ऊपर से नीचे तक। तो ये कैसा हो जाएगा आपका? ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट और ये दूसरा ऑर्बिट, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट।
यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ देखिए ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। हाँ कि ना भाई बोलो? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो यहाँ से ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस। तो ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे इस वाले को, ये सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का ही है, ठीक है। ये थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। चेक कर लीजिएगा, फोर्थ पीरियड का है। क्लियर? तो उस वाले में सेकंड पीरियड में कितने शेल है बेटा? 2 शेल है। थर्ड वाले में 3 शेल, फोर्थ वाले में 4 शेल, फिफ्थ वाले में 5 शेल, 6 शेल, 7 ही पीरियड है ना टोटल अभी तक। तो ऊपर से नीचे तक ना एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता रहता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है सबको, डिनोटेड बाय n, ठीक है, जिसको हम शेल बोलते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऊपर से नीचे तक साइज क्या कर रहा है बेटा? बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये आपको दिख भी रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे इसका आप रीजन कि भाई ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि हर पीरियड पे एक न्यू प्रिंसिपल शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड होता जा रहा है। ओके, ठीक है। तो जल्दी लिखिए बेटा, इसको लिख लेंगे, जल्दी लिखिए, फास्ट, जल्दी। इसके बाद हम करते हैं टॉप टू बॉटम कर लिया, अब करेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हर जगह पे ये ग्रुप, यही ऑर्डर, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3, 4, 5, हर जगह यही चलेगा। क्लियर है? हर जगह पे यही पैटर्न चलेगा। टॉप टू बॉटम हमेशा साइज क्या करता है? बढ़ता है। हर ग्रुप में, ग्रुप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कोई सा भी ले लीजिए। क्लियर बेटा? फास्ट, जल्दी जल्दी करिए। जल्दी। डन? बढ़े आगे। ये देखिए बेटा, अब हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट को। किसको? लेफ्ट टू राइट। ट्रेंड्स ऑफ AR लिख दूं, एटॉमिक रेडियस है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है ना, L to R। और लेफ्ट टू राइट में एलिमेंट्स ले लेता हूं बेटा। सबसे पहले ले लेता हूं मैं आपका बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 4 ले लेता हूं, ठीक है। ग्रुप 2 के होंगे, सॉरी पीरियड 2 में होंगे ये, ठीक है। ये आपका हो गया बोरोन, ये हो गया आपका कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सारे में पहचान जाएंगे और ऐसे ही ऑर्डर ले लेंगे, ठीक है। ये आपका है पीरियड 2 के, ठीक है, पीरियड 2 के एलिमेंट्स होंगे। ध्यान से देख लीजिएगा इनको। एटॉमिक नंबर बेटा इसका 5 हो गया, इसका हो गया 6, ध्यान सुनिएगा, इसका 7, इसका 8। क्लियर है? करे बेटा, ठीक है। तो 5 प्रोटोन, 5 इलेक्ट्रॉन, सही है। 6 प्रोटोन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटोन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटोन, 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? ठीक है। सेट करते हैं इसको। ये न्यूक्लियस हो गया, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। पहले में कितने आ गए भाई? 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 2 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये 5 इलेक्ट्रॉन और ये कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए बेटा, ये न्यूक्लियस, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि अगर आप, ये लेफ्ट पोर्शन है आपका और ये कौन सा पोर्शन है आपका? राइट पोर्शन। लेफ्ट टू राइट आपका यहां से प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, हाँ कि ना, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं और
साथ साथ में आपके क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी, प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम ऑर्बिट में बढ़ रहे हैं, वो चेक करिए, सेकेंडरी ऑर्बिट है, यहां देखिए 3 थे सेकंड में, आप कितने हो गए सेकंड में, 4 5 6, साथ साथ में आपका इस जगह पे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बेटा, ठीक है। यहां से यहां तक आप देख रहे हैं कि सेंटर का चार्ज भी तो बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन आपका सेम ऑर्बिट में ऐड हो रहा है, सेम ऑर्बिट में, लेकिन सेंटर का चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब सेंटर का चार्ज किस पे, प्रोटॉन ज्यादा है भाई, नीचे यहां से यहां तक प्रोटॉन ज्यादा इसमें है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा इसमें होगा, तो ये साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक लिखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटोन इन न्यूक्लियस, बोलो, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटोन इन न्यूक्लियस इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA मतलब क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटोन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज है, तो फिर साइज क्या कर जाएगा भाई, डिक्रीज, क्या कर जाएगा, साइज डिक्रीज। तो इन सब में सबसे छोटा साइज किसका होगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज्यादा है, क्लियर है। मतलब यहां से यहां तक साइज क्या कर रहा है भाई, साइज डिक्रीज। अब पीरियोडिक टेबल सपोज ये है आपका, यहां देखो बेटा, ये एमपीटी ले लिया मैंने, तो ऊपर से नीचे तक इंक्रीज कर रहा है साइज इंक्रीज, हाँ कि ना बोलो, साइज इंक्रीज कर रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और ये अगर लेफ्ट है L और ये R है, तो लेफ्ट टू राइट क्या कर रहा है, तो राइट टू लेफ्ट क्या करेगा, बस शाबाश, गुड, साइज इंक्रीज, ठीक है। तो ऐसे ही याद करिएगा, ऐसे और ऐसे, देखो बेटा, ऐसे और ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ट्रेंड इसी तरीके से आप सारे ट्रेंड को चेक कर लेंगे, क्लियर बेटा। फास्ट एक क्वेश्चन कराता हूं प्यारा सा, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो सारे के सारे आप ट्रेंड ऐसे ही चेक कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ऊपर से नीचे तक नया शेल, नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऐड हो रहा है, इसलिए इंक्रीज हो रहा है, और लेफ्ट टू राइट में नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड हो रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो साइज क्या करें, छोटा होगा, तो आपका राइट वाला पोर्शन छोटा होगा, क्लियर। पढ़ूं आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है प्यारा सा, अरेंज करना है, ठीक है। इसका ये लास्ट लेक्चर है बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। क्वेश्चन ये है, अरेंज द फॉलोइंग, देखिए बेटा जी, अरेंज द फॉलोइंग in increasing order of their radii, ठीक है। आपका है पहला Al+3, ठीक है, N3 नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, सोडियम O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, ये है 3, ये है बेटा आपके, ठीक है। इन सबको आपको अरेंज करना है, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। जल्दी लिखिए इसको, फास्ट, जल्दी फास्ट, इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई, क्लियर, जल्दी फास्ट। तो देखिए, इसको मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग, इसको सीरीज बनाता हूं अपनी पहली, ठीक है। एल्यूमिनियम पहले लिख दिया, उसके बाद फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, जैसे एटॉमिक नंबर रेंज होते हैं ना, उस तरीके से अरेंज करता हूं उसको मैं। तो ये हो गया मेरा एल्यूमिनियम +3 है बेटा, ये मैग्नीशियम +2 है बेटा, ये सोडियम +1 है बेटा, F नेगेटिव, क्लियर, फिर O2 नेगेटिव, और ये N नेगेटिव, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, Al+3 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई इसका, 13 होता है, तो प्रोटॉन तो 13 ही होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन 3 निकल गए, तो 13 में से बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10, ठीक है। यहाँ पे हो गए 13 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। यहाँ पे देखिए 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, नहीं आ रहा समझ।
यहाँ देखिए 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखिए 9 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो ठीक ठाक ज्यादा है, ठीक है, 3 ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन से, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा रिपल्शन से। यहाँ देखिए यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो 2 ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे इससे कम अट्रैक्शन है, ठीक है, हाँ कि ना। यहाँ पे देखिए प्रोटॉन कितने हैं भाई? एक ही ज्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन से, हाँ कि ना। तो इन तीनों में बताइए किस पे अट्रैक्शन ज्यादा है? अट्रैक्शन ज्यादा है इस पे, ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा है इस पे, तो साइज सबसे छोटा इसका होगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से। तो कितने ज्यादा है? एक, इसलिए एक बनाया, ठीक है ऐसा। यहाँ देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 ज्यादा है किससे? प्रोटॉन से, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो और रिपल्शन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है तो यहाँ पे और रिपल्शन होगा। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें है? इसमें है, ठीक है, Al+3 में। उससे कम किसमें है? ठीक है, उससे कम किसमें है? ठीक है, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें है? क्लोरीन में कहाँ होगा भाई? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें, देखो ना, हाँ इसमें होगा ना। फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। क्लियर है? तो ये आपका ऑर्डर है। सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन है, किसमें? M3 नेगेटिव में। क्लियर है? जल्दी नोट करिए। तो ये आपका पूरा का पूरा एटॉमिक रेडियस था, क्लियर, क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।